हेलो। जी मनीष, जी सर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? एकदम मस्त। बताओ क्या चाहिए, कुछ और चाहिए तो क्या चाहिए? कुछ और मैं तीनों ऑप्शन में मैं बोलना चाहूँगा अपनी राय। हाँ हाँ बताओ। ठीक है सर। हेलो। जी। इसमें पहला ऑप्शन है अभी भी एडमिन ओनली ही रखना चाहिए। जी तो जी। इसमें अपनी राय ये रखूंगा कि ओनली एडमिन ही रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने 3 साल में ऑब्जर्व किया, यहाँ पे सदस्य होते हैं, नए नए सदस्य होते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि साफ साफ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, कार्य प्रणाली भी लिखी हुई है, जी जी। उद्देश्य भी लिखा हुआ है, तो वो उनकी नज़र वहाँ पे नहीं जाके ग्रुप में कुछ ना कुछ शेयर, फॉरवर्ड मैसेज या शेयर वगैरह ये सब करते रहते हो। ओके, तो उस पर वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। जी सर। और दूसरा ऑप्शन है ऑल अलाउ कर देना चाहिए। तो ऑल अलाउ तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ओके, क्यों नहीं करना चाहिए, कोई कारण? ऑल अलाउ करने से सर वही है, सारे मेरे सारे एक साथ से भीड़ की तरह इकट्ठे आएंगे ग्रुप के अंदर, कोई अपना भेजेगा, कोई अपना भेजेगा, कोई अपने गुरु के बाबत भेजेगा, तो सारे अपनी अपनी यहाँ पे राय मशवरा रखेंगे और अपने अपने तोता पालने वाली धारणाएं सारे यहाँ पे पेश कर देंगे। और कंफ्यूज होंगे। हाँ, और कंफ्यूज होंगे। उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है, फिर भी वो डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाएंगे, उद्देश्य को नहीं देख पाएंगे, कार्य प्रणाली को नहीं देख पाएंगे, इस वजह से। और तीसरा ऑप्शन है कुछ और लोगों को भी एडमिन बना देना चाहिए। तो इसमें तो मैं बोलता हूँ कि एक भी व्यक्ति को एडमिन नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि कोई भी एक भी व्यक्ति इस ग्रुप में सक्षम नहीं है इस ग्रुप को चलाने में, केवल आप ही हो इस ग्रुप को चलाने में सक्षम। तो तीनों ऑप्शन, मतलब कि आप कुल मिलाकर तो यही कह रहे हैं ना कि इसको एडमिन ओनली रखना चाहिए और किसी और को एडमिन नहीं बनाना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। और उसका जो कुल कारण है, तो मतलब आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया वो ऑप्शन आपको ये नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था कि इसको एडमिन ओनली ही रखें? हाँ, ये भी मेन ऑप्शन यही है कि एडमिन ओनली रखना चाहिए। या आप शायद ये कहना चाहते हैं कि एडमिन ओनली तो रखना चाहिए बट किसी और को एडमिन बनाए बिना, क्योंकि अभी कोई भी व्यक्ति को एडमिन बनाया जाएगा तो वो अभी इस चीज को नहीं समझ पाएगा कि ये ग्रुप जो है, हो सकता है कि उसके आसपास हो बट अभी उसकी समझ उतनी डेवलप नहीं हुई होगी कि वो एग्जैक्टली समझ पाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल यही बोलना चाह रहा था कि एडमिन तो किसी को मत बनाओ, क्योंकि किसी को पता नहीं कि उद्देश्य क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, और संवाद करना भी केवल आपको ही आता है इस समूह में, और आपके अलावा किसी को आता नहीं। और आपको तो हर एक मन की पूरी गहराई का पता ही है कि कौन व्यक्ति क्या कैसे किस प्रकार कर सकता है। तो आपके तो सारे जो भी आप मतलब आपकी जो कार्य प्रणाली और उद्देश्य है वो तो साफ और क्लियर और सटीक है, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता ही नहीं मेरे हिसाब से। तो मतलब कि जो भी बदलाव होंगे वो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा और आपको बता दूंगा, इस टाइप से आप बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, ऐसा ही। क्योंकि मैं कुछ भी करूंगा तो उसके पीछे बहुत ही गहरी सोच होगी और उसके पीछे बहुत ही गहरे कारण होंगे। हो सकता है कि व्यक्ति को वो आज के आज पता चले या ना चले, बट उसके पीछे कारण तो होंगे ही, क्योंकि कुल मिलाकर इस ग्रुप का जो मकसद है वो कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है, चेतना की जागृति है। तो चेतना की जागृति के लिए हो सकता है कि एडमिन ओनली अभी रख रहे हैं, अब एडमिन ओनली रखते रखते भी लोगों से बातचीत ही करनी है। बट आपने सही कहा कि यदि बहुत लोगों को एडमिन बनाया या इसको खोल दिया गया तो उसमें तू में ही ऊर्जा सारी वेस्ट होगी। जी सर, मैंने भी 3 साल में देखा कि तू में ही होती है, सब अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जैसे कि आप मतलब ऑडियो में बोलते हैं कि व्यक्ति अपनी बात मनवाना चाहता है, जो मन है वो अपनी बात मनवाना चाहता है, तो हर एक प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ पे आएगा। और अगर वो मनवाना भी चाहता है तो वहाँ पे उद्देश्य और कार्य प्रणाली साफ साफ लिखी हुई है कि ऐसा है ना कि यदि उसको मनवाना है तो मुझसे तो मनवा ही सकता है, मैं तो कहाँ उपलब्ध नहीं हूँ, मैं तो उपलब्ध ही हूँ। जी सर, आपने 2 ऑप्शन रखे हैं, मतलब बातचीत के कि एक तो हकीकत में 4 ऑप्शन रखे गए हैं। जैसे यदि सुबह का पोल, शाम का पोल, ये 2 ऑप्शन हो गए, एक में मैं कॉल करूंगा, एक में आप कॉल कर सकते हैं, ये 2 ऑप्शन हुए। बट इस 2 ऑप्शन के अलावा भी 2 ऑप्शन है कि अगर इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो केवल कॉल में लिख दो, मेरा कॉल आ जाएगा।
हाँ जी ये सर, हुआ ये भी। तीसरा ऑप्शन। जी सर। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो ये कहे कि ये हिंदी में लिखा है, मुझे तो अंग्रेजी आती है, तो वो एक्सप्लेन मी इन इंग्लिश इतना मैसेज कर दे तो मैं उसको फोन कर लूंगा और उसको इंग्लिश में बात करेंगे। तो जी सर, मतलब कि कैसा मुझ भी जी जी। कुल मिला के अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एडमिन से संपर्क कर लो। एडमिन हमेशा रेडी है बात करने के लिए, उपलब्ध है हर एक हम्म। चीज के लिए। और ऐसा है कि उसकी प्रोसीजर है। अब मुझे नहीं पता है कि किसको समझ में नहीं आ रहा है और कौन बात करना चाहता है, तो ये हाँ कॉल में लिख देने से ऐसा होगा कि मुझे पता चलेगा कि ये XYZ व्यक्ति है, वो समझ नहीं पा रहा है या बात करना चाहता है या उसका कोई उलझन है या कुछ भी हाँ। है, वो ऐसे ही गालियां देना चाहते हैं, उससे भी कोई समस्या नहीं है, वो कॉल में लिख देगा तो मेरा कॉल चला ही जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे तो पूरी खुली छूट है बात करने की, और उद्देश्य साफ साफ लिखा हुआ है यही इस उद्देश्य, ये उद्देश्य है इस ग्रुप का उद्देश्य। केवल ग्रुप में कुछ लिखना ही नहीं है, अगर बातचीत करना है तो कॉल के जरिए बात करो। और वो जो कॉल होगा वो मेरी ओर से रिकॉर्डेड होगा और मेरी ओर से ग्रुप में भी जाएगा। हाँ, यदि आप नहीं चाहते कि जाए तो आप उसको रोक सकते हैं, बाकी मेरी ओर से तो जो भी व्यक्ति मुझसे बात करेगा इस ग्रुप के सिलसिले में, तो वो सारी हाँ की सारी बात रिकॉर्डेड होगी और ग्रुप में जाएगी। ना केवल ग्रुप में जाएगी, आप उसको यूट्यूब पर भी रख रहे हो, तो यदि किसी को हाँ। लगता है कि इसमें ग्रुप में उसको मिल नहीं रहा है या उसको कन्वर्जेशन आगे आगे पीछे करने में दिक्कत होती है, तो वो यूट्यूब पे चला जाए और जो भी सुनना है वो सुन ले वहां से। जी सर, और एक बात और है कि जी जब पोल में हिस्सा लेने के बावजूद भी कई लोग तो नींदों में होते हैं, इतना नींदों में होते हैं कि उनको पता ही नहीं कि पोल क्लिक किया है मैंने। तो वो जानबूझ के, कई लोग तो जानबूझ के भी करते हैं कि चलो थोड़ा से छेड़छाड़ करते हैं एडमिन से, इस प्रकार से कोई जानबूझ के भी करते हैं कई लोग तो। नहीं, बट जानबूझ के करने के बाद भी छेड़छाड़ भी क्या करोगे? देखो, मैं बातचीत ही करता हूँ, मैं कोई अपनी बात आपसे मनवाता नहीं हूँ। जी सर, बिल्कुल नहीं होता। और बातचीत का मतलब ही ये है कि आप बातचीत को राजी है और उस बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि नतीजा जो निकलेगा वो भी तो बदलेगा। हाँ मान लीजिए कि आपने आज बातचीत करके ये नतीजा निकाल लिया कि एडमिन जो है वो घटिया है, तो उससे एडमिन को कोई समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो पकड़ा वो चीज पकड़ने के बाद भी यदि आप कम्युनिकेशन जारी रखेंगे, इस ग्रुप में रहेंगे, थोड़ा बहुत सोचेंगे, तो उसमें फिर बदलाव होगा। हाँ। या फिर किसी ने मान लिया कि ये एडमिन जो है वो तो लाजवाब है, तो उसमें भी बदलाव हो सकता है। हाँ जी सर, बिल्कुल। मतलब कहने का ये है कि आप जीवन के साथ बह रहे हैं, तो ये बहते बहते जीवन आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है और जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसे वैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं। जी सर, और आपके तो सर हर एक बातचीत में, हर एक रिकॉर्डिंग में व्यक्ति का रूपांतर नहीं है। हर एक रिकॉर्डिंग डालते हो उसमें व्यक्ति के लिए ही होता है सारा कुछ कि आप, लेकिन वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज को लेता है नहीं लेता है, उस चीज से वो बदलाव करता है नहीं करता। देखिए, कुल मिलाकर इतना है कि अब तक दुनिया में जितना भी विचार आया है वो सारा का सारा विचार एक कानून की रूप में बताए जाने वाला विचार था। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि कानून से जो होगा उसमें दबाव होगा ही, आप चाहे या ना चाहे। जैसे यदि कोई भी चीज कानून के तौर पर आएगी तो वो आपके ऊपर दबाव डालेगी, बट कोई भी चीज जो आप अंतर्मन से जानेंगे, जो आप कॉन्शियस से जानेंगे, उसमें शुरू में हो सकता है कि आप कंफ्यूज रहे क्योंकि आपको ये ढंग जो है वो पता ही नहीं है। अगर ये ढंग आपको पता नहीं है तो शुरू में यही लगेगा कि यार दुनिया भर में तो ऐसा नहीं होता है, ये कौन सा व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा है। जैसे होता है ना कि भाई बैंक का चेकबुक है तो बैंक का चेकबुक हर एक व्यक्ति के पास है या ज्यादातर व्यक्ति के पास है, तो उसको लगता है कि चेक की सारी डिटेल उसको पता है। सारी डिटेल उसको कहाँ पता है? सही बात है। अगर वो चेक अगर वो चेकबुक क्योंकि ऐसा है कि जब कोई वस्तु आपके बाजू वाला भी इस्तेमाल करता है और आप भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उसने भी जान ली और आपने भी जान ली, बट हकीकत में ऐसा नहीं होता। जी सर, आप तो पूरी गहराई से मतलब पूरी गहराई में जा चुके हैं, तो आपको सारी चीजें पता होती है कि इंसान क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो हर एक चीज का आपको पता है, तो उसमें आपके जरिए व्यक्ति अपने आप का विकास कर ही सकता है, अपनी चेतना का विकास कर ही सकता है। देखिए, अभी जो हो रहा है वो केवल इतना है कि प्रचार के माध्यम से और आसपास आपने बहुत सारा चीजें देखा हुआ है, जाना नहीं है, केवल देखा है या सुना है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये चीज मैं जानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, गुरुओं के प्रवचन जो है वो आपने इतने ज्यादा सुन लिए हैं कि आपको ये लगता है कि वो जो बोल रहा है वो आपको पता है। जी सर, बिल्कुल। मैं तो यहाँ पर्सनल कॉन्वर्जेशन के बाद भी कह रहा हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें से 1% बात भी आपको समझ में आ जाए तो उसको बहुत बड़ा मानिएगा, क्योंकि वो 1% बात जो है वो भी मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आ रही है। फिर भी कोई विरोध नहीं है कि आपको क्यों समझ में नहीं आ रही है, आप धीरे धीरे जानेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि आप आज के आज सबको जान लें। जी सर, और कभी कभी तो मुझे तो यही लगता है कि संवाद एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम है जिसमें कर्मयोग भी आ गया, भक्ति योग भी आ गया, ज्ञान योग भी आ गया, तीनों चीजें सम्मिलित हो गई। ये चीज मैंने
समझा, मतलब ये शायद मुझे लगता है कि तीनों चीजें इसमें आ गई, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तो सारी चीजें उसमें आएगी। तो संवाद बहुत ही जबरदस्त तकनीक है, बहुत ही जबरदस्त चीज मानता हूँ इसको मैं। देखिए, संवाद से आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ है। अभी ऐसा है कि संवाद व्यक्ति इसलिए कर रहा है कि वो पता करना चाहता है कि सामने वाला कहाँ है, सामने वाला जहाँ है वहाँ है। जी सर, जी हो रहा है। क्योंकि इसमें तो जो जी इसमें कैसे लगाएगा व्यक्ति, मतलब तय कैसे करेगा कि इसमें जैसे कोई अमेरिका गया हुआ व्यक्ति है तो उसके बारे में वो तय कैसे करेगा, वो तो धारणा ही तो बनाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत ही बेसिक होते हैं। जैसे तुमने सुना है या तुम जानते हो, ये बेसिक सवाल है। तुमने पढ़ा है तो या नहीं पढ़ा है, ये बेसिक सवाल है। इसका उत्तर तुमको गूगल में कैसे मिलेगा, वो तो तुम ही जानते हो। जी सर, आपके सवाल तो बिल्कुल सरल और सटीक होते हैं, प्रश्न उत्तर के माध्यम से हाँ या ना, इस तरीके से। अगर ये बेसिक नियम है संवाद का कि है, मतलब हाँ या ना में अगर उत्तर नहीं, हाँ या ना के व्यक्ति दे। बाद भी मैं कहता हूँ कि कुछ और, यदि कुछ और करना है तो कुछ और भी कर लो, बट कुछ और क्यों कर रहे हो ये चीज भी मैं हाँ पूछूंगा ना। हाँ जी सर। अभी इतना ही है कि अभी ये सोच जो है वो सोच केवल व्यक्ति तक पहुंचानी है। उस सोच को पहुंचाते पहुंचाते आपको 1000 लोग मिलेंगे जो इस सोच को संस्था बनाना चाहेंगे। मैं तो चाहता ही हूँ कि ये संस्था बने, बट मेरे अकेले के संस्था बनाने से ये संस्था का कोई काम नहीं है। क्योंकि जन जागृति के लिए भी आज का जो माहौल है, अभी जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, उस व्यवस्था में आपको एक संस्था चाहिए और वो संस्था फिर जन जागृति के काम करेगी। बट जन जागृति भी ऐसी नहीं है कि जिसमें आओ मैं तुमको ऊपर उठाऊंगा, इस टाइप की जन जागृति नहीं है ये। ये जन जागृति ऐसी है कि भाई तुम ऊपर उठे ही हुए हो, बस तुम जानते नहीं हो, बस तुमको पता नहीं है। और तुमको पता करवाने के लिए तरीके हैं। जैसे एक तरीका है, अभी के लिए जो तरीका है वो संवाद है, क्योंकि अभी कोई संस्था नहीं है, अभी ग्राउंड पर जाके कुछ काम किया नहीं जा सकता। तो अभी का जो रास्ता है वो रास्ता ये है कि आओ हम संवाद करें, और संवाद के माध्यम से तुम ये जानो कि तुम जो कुछ भी करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें 4 प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये चीज ऐसी है कि तुम गधे से गधे को कहोगे तो भी वो उसके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता। हाँ, वो अंतर मन में कितना भी विरोध कर ले या कुछ भी कर ले, बट उसको भी पता है कि वो घर में भी 4 चीजें देख रहा है, ऑफिस में भी 4 चीजें देख रहा है, कहीं वो किसी संगठन से जुड़ा हो तो वहां पर भी वो 4 ही चीजें देख रहा है। जी सर, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी अन्य गुरु की या कोई किसी अन्य की बात कर रहा है तो वहां ये 4 चीजें लागू नहीं है। आप किसी भी मतलब चाहे आप किसी चोरों के गिरोह में शामिल हो तो उसमें भी ये 4 चीजें हैं, या आप किसी पुलिस के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो उसमें भी, वहां पर भी आप गौर से देखेंगे तो आपको 4 ही चीजें मिलेगी। जी सर। तो ये ऐसा है कि ये एक ऐसा सूत्र है जो सूत्र आपके घर से लेके, आपके ऑफिस से लेके, आपके प्रत्येक जो भी काम है उस सब में उसका इम्पैक्ट है। ये जब से आपको पता चल जाएगा वैसे वैसे आप थोड़े हल्के होते जाएंगे, आप थोड़े रिलैक्स होते जाएंगे। आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा कि 24 घंटा बहुत है और इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। जी सर। और यहाँ पे शुरू में कोई भी व्यक्ति मतलब आपसे बात के लिए या इसमें पार्टिसिपेट करने के पहला विचार तो यही आता है हर एक व्यक्ति के मन में कि यार ये तो मतलब अपने को खुद का काम अपने से करवाएगा सारा, यानी गुलाम बनाना चाहता है ओवरऑल, ये समझता है। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि यहाँ पे अगर व्यक्ति धीरे धीरे गहराई में जाता जाएगा तो उसको पता ही चल जाएगा कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी हो ही नहीं रहा। यहाँ पे एडमिन जानता है ऑलरेडी। अगर उसी चीज को भी यदि आगे बढ़ाया जाए कि जैसे तुम पृथ्वी के बाहर जा सकते हो क्या, हाँ, तो क्या ये मानना ठीक है कि तुमको पृथ्वी ने कैद करके रखा हुआ है? नहीं सर, क्योंकि पृथ्वी से बाहर तुम ग्रेविटी से बाहर नहीं जा सकती, ये सच्चाई है। ये साइंस भी कहता है, तुम भी जानते हो, कभी पृथ्वी के बाहर छलांग मार ही नहीं सकते। तो फिर इसको छलांग नहीं मार सकते, उसमें पृथ्वी का दबाव कहोगे, ये नियम है जिसके बाहर तुम चाहो तो भी नहीं जा सकते। जैसे रात को नींद आना है, तो रात को नींद आना ये तुम किसी एंगल से ये भी तो कह सकते हो कि ये तुम्हारे ऊपर कोई दबाव है या तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना सामूहिक रूप से कर दिया गया है कि रात को सारा सबको नींद आ ही जाए। ये इस टाइप का काम है। लगेगा ऐसा ही कि एक ही व्यक्ति जो 600-700 लोगों को बात करने के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा रेडी है, और वो जो बात कर रहा है उसको जो भी सामने जो भी व्यक्ति है वो जिस टाइप का है उस टाइप से वो राजी है, तो ये शुरू में तो यही लगेगा कि ये गुलामी की ओर तो हमको नहीं ले जाएगा। बट गुलामी की ओर ले जाने का तुम्हारा जो मापदंड है, उस मापदंड से तुम पृथ्वी के गुलाम हो, तुम नींद के गुलाम हो, तुम बाथरूम जाने के गुलाम हो, क्या उसको गुलामी समझते हो? जी सर, बहुत ही जबरदस्त बताया। तो इसमें सारा अगर व्यक्ति गहराई में जाएगा तो उसको पता लगता ही जाएगा कि यार
एडमिन ना तो गुलाम बना रहा है, ना कोई किसी तरीके से दबाव डाल रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ डिपेंड कि करता है कि व्यक्ति। यदि किसी को लगता भी है कि मैं गुलाम बनाना चाहता हूँ, तो वो उस पर भी बात कर रहे हैं और उस पर भी अपने आप को बचा ले कि नहीं देखो मैं गुलाम तो नहीं बनूंगा। हाँ, यहाँ पे तो व्यक्ति को चेतना का विकास हो ही रहा है। क्योंकि यदि किसी के मन में ये आशंका है कि ऐसा हो सकता है, तो उस आशंका के साथ भी बात तो की जा सकती है। हाँ, मैंने कभी ये नहीं कहा है कि भाई तुम आश्वस्त होके ही मुझसे बात करो, तुम कंफ्यूज होके भी बात कर सकते हो। हाँ, तुम आधे अधूरे मन से भी बात कर सकते हो, तुम जैसे हो वैसे ही बात कर सकते हो। अब मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि तुम आनंद के गुलाम हो, आनंद के गुलाम हो, मगर तुम मान सकते हो कि ये तुम्हारी धारणा है। और देखो ऐसा है कि जो भी व्यक्ति आपको ये कहता है कि तुम उसके गुलाम हो, तो आप उसको ये भी पूछ सकते हो कि इतना सारा सोच के चलो मैं तो उससे बात करके गुलाम हो चुका हूँ, तुम तो बिना बात के गुलाम हो। वो भी गुलामी है। क्योंकि यदि उनकी ही धारणा को आगे बढ़ाया जाए, तो उनकी धारणा को आगे बढ़ाने से यही होगा कि चलो भाई मैं तो 2 दिन में 1 दिन में मैं उनसे बात करता हूँ और हो सकता है कि उन्होंने मेरे ऊपर ये प्रभाव डाल दिया हो, बट तुम तो साल में एक बार या 6 महीने में या 4 महीने में एक बार बात करते हो, तो फिर भी तुम्हारे मन में आनंद बसा हुआ है, तो ये तो गुलामी और गहरी नहीं हुई। हाँ जी सर, बिल्कुल। ये तो मतलब बिना, ये तो प्रचार गुलामी, तो ये सबसे ज्यादा गहरी गुलामी तो यही हुई, प्रचार हो रहा है, प्रचार भी हो रहा है इसमें। बिना कोई प्रयास के। जी 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 जी, सबसे गहरी गुलामी तो यही हुई सर। जब भी कोई इम्पैक्ट आएगा, तो वो इम्पैक्ट को आप छोड़ नहीं पाएंगे, तो वो गुलामी नहीं है, वो इम्पैक्ट ही इतना पावरफुल है। हाँ, जैसे रात होती है तो नींद आती है, ये इम्पैक्ट है, ये कोई गुलामी नहीं है। हाँ, उस इम्पैक्ट के बाहर तुम जा ही नहीं सकते, जाने की जितनी कोशिश करोगे उतना तुम अपने आप को बर्बाद करते जाओगे, अपने आप को बीमार करते जाओगे। जैसे रात को तुम सोना बंद कर दो तो कितनी देर तक तुम बंद कर पाओगे? हाँ, एक आध दिन तुम कर पाओगे, दूसरे दिन तो तुम चाहो तो भी तुम जाग नहीं सकते, अब तो तुमको प्रकृति सुलाई देगी। हाँ जी सर। तो ये ऐसा है कि भाई सामने वाला यदि ये कहता है कि आप उसके गुलाम बन चुके हो, तो उसको भी यदि थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि चलिए मैं बात करते करते गुलाम बन रहा हूँ, या मैं रोज बात करते करते गुलाम बन रहा हूँ, तुम तो साल में एक बार बात करते हो, तो तुम कैसे गुलाम हो गए? सर मैं तो बात करता ही हूँ ना, बातचीत करता हूँ, तो आगे से फोन वही काटता है। मैं तो उसको हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो आगे से सामने वाला ही कॉल काटता है। मेरी बात मतलब इसको हार जीत मत समझ लो। इसको देखिए, किसी भी व्यक्ति को ये तो हक है ही कि वो एक जगह पे पूरा आपका साथ दे, इसमें कौन सा दिक्कत है? नहीं, हाँ सर, इसमें हार जीत बिल्कुल भी नहीं है। ये हार जीत नहीं है, ये कुछ साबित करना नहीं है। मैं तो अपना निष्कर्ष रख रहा हूँ कि ये गुलामी आप किस आधार पर बोलते हो, उस पर बातचीत हो कि आओ बात करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आधार पर कुछ भी कहता है, उसी आधार पर उसके जीवन को रख लिया जाए, तो उसके जीवन का निष्कर्ष क्या निकलेगा? जैसे मान लो कि कोई, मैं आपको ये कहूँ कि तुम उसके गुलाम बन चुके हो और तुम उससे रोज बात कर रहे हो, और मैं उससे कभी कभी या साल में 1 आध बार 2 बार बात कर रहा हूँ, तो साल में 1-2 बार बात करते हुए भी मेरे मन में वो बसा हुआ है और तुम्हारे मन में भी वो बसा हुआ है, क्योंकि तुम रोज बात करते हो। तो अब ये गुलामी गहरी किसकी हुई? ये प्रश्न के साथ छोड़ना है, ये जवाब नहीं देना। जी सर। अगर ये प्रश्न के साथ छोड़ोगे तो व्यक्ति को फोन काटना भी पड़ेगा, बट फोन काटने के बाद भी उसको नींद में तुम्हारी याद आएगी कि साला सवाल तो ठीक ही है ना, कि मैं उसको गुलाम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो रोज बात करता है, बट मैं रोज बात नहीं भी करता तो भी मेरे रोम रोम में बसा हुआ तो वही है ना। जी सर। मैं लड़ना तो उसी से चाहता हूँ ना, बट लड़ने के लिए मेरे पास कोई हथियार नहीं है आज की तारीख में, बट वो हथियार मैं जब भी मेरे पास आ जाएगा तो मैं लड़ने वहीं जाऊंगा, तो ये भी तो गुलामी ही हुई। जी सर। जैसा कि मैं जानता ही हूँ आपसे बात करने का, मतलब धीरे धीरे जान ही रहा हूँ कि बात करने का कितना जबरदस्त ये रूपांतरण का अवसर है हर एक प्रत्येक मनुष्य के लिए। तो उसमें किसी का अगर भलाई हो ही जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई अगर व्यक्ति भटक रहा है तो उसको मार्ग दिखाने में क्या दिक्कत है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भले वो भलाई भी कहने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक इम्पैक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको बंदूक चलाना सिखा दिया जाए तो ये इम्पैक्ट है। अब इस इम्पैक्ट का तुम क्या करोगे ये तुम जानो। यहाँ पर जो हो रहा है वो ये है कि कॉन्शियस को जगाया जा रहा है। मैं ये जानता हूँ कि जागा हुआ कॉन्शियस जो है वो कुछ सार्थक चीज ही कर सकता है, बट फिर भी ये मैं जानता हूँ, ये अभी आप लोग नहीं जानते, तो आप लोग उसको ऐसे ही समझो कि देखो वो तो हमको किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है, और उस चीज के लिए तैयारी के बाद हम वो चीज करें या ना करें वो कहाँ उठता है।
जब मैं आपको ये अरे कहता हूँ कि भाई आपको ये ऐसे करना है, पर आप ऐसा हम्म, नहीं करना चाहते, तो मैं कहाँ आपको आके रोकूंगा या कहाँ आपको आके डंडा मारूंगा कि नहीं नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये सही करो। ऐसा तो मुझे आता भी नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता। जी सर। और जैसे कि आप बोलते हो कि आध्यात्मिक प्रक्रिया एक प्रोसेस है, एक यात्रा है, मतलब इस यात्रा से गुजर के ही व्यक्ति ये स्वयं को जान सकता है, तो वो व्यक्ति उस यात्रा से गुजरना भी तो नहीं चाहता। ये वो उसकी अपनी मंशा है ना। कोई व्यक्ति किसी ट्रेन में बैठना चाहता है या नहीं चाहता है, ट्रेन का हम्म, टिकट होने के बावजूद भी, तो वो तो उसकी अपनी अपनी जी इच्छा है सर, ना। वो आपने तो उसकी टिकट ले इच्छा है। लिया बट फिर भी आप या तो ट्रेन तक पहुंच नहीं पाए या पहुंच पाए बट आपकी इच्छा खत्म हो गई, या हम्म, आप अगले स्टेशन पर उतर गए, ये तो आपकी स्वतंत्रता है ना, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ जी सर, बिल्कुल। हम्म। और बताइए बाकी तो सब। यहाँ जी सर, यहाँ पे तो संभावनाएं छुपी हुई है हर एक सवाल में, आपकी हर एक बातचीत में, हर एक चीज में। अगर व्यक्ति देखे तो वो उसकी मन को सुधारने वाली चीजें ही मिलेगी उसको, नहीं, अपने मन अभी को अभी भी बदलने मैं की। उसको सुधारना नहीं कहूंगा, मैं केवल इसको एक इम्पैक्ट कहूंगा। एक इम्पैक्ट के बाद सुधरना बिगड़ना, ज्यादा सुधरना ज्यादा बिगड़ना, मतलब ये सारा चीजें खुला है। इम्पैक्ट, जस्ट इम्पैक्ट आएगा, उसको इम्पैक्ट पड़ेगा उसके मन में, तो इम्पैक्ट पड़ेगा तो एनर्जी का जो जो देखिए देखिए, गलत दिशा में नॉर्मली बह रही है वो। नॉर्मली नॉर्मली जो कॉन्फ्लिक्ट होता है यही होता है। अगर आप ये कह रहे हो कि अब मुझे सुनते सुनते एक इम्पैक्ट ऐसा पड़ रहा है जिसकी वजह से आप मन को जान सकते हो और उससे धीरे धीरे फ्री हो सकते हो, पर कोई हाँ। व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं, इसको इम्पैक्ट के कारण तुम मन को जानने का जो दावा कर रहे हो वो जानना नहीं है, तुम्हारा मन जो है वो हम्म, गुलाम इसका बनता जाएगा। तो अब ये हम्म, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ेंगे बट वो दोनों मेरे साथ नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि कुल मिलाकर शक्ति का जो वेस्टेज है वो ना करें। हम्म, लड़ना जो है वो शक्ति को वेस्ट करना है। नहीं सर, मैं आपने कभी भी एक किसी के बात, साथ नहीं लड़ता। कल आपने बताया था कि लड़ना, एक तो पहले तो व्यक्ति स्वयं से लड़ता है, फिर वो अपने अपने आप से लड़ता है। जी जी। तो उसमें भी एक बहुत ही जबरदस्त बात बताई आपने, मतलब ये चीज समझ में है कि अपने आप से भी अगर व्यक्ति लड़ रहा है तो उसमें भी एनर्जी खर्च हो रही है। हर चीज हो वो रही मन ही मन के अंदर है। जी किसी जी के जी। प्रति क्रोध रख रहा है, किसी के प्रति राग द्वेष रख रहा है, तो वो भी एक हो ही देखिए गया मन का। ऐसा है कि अभी जो दुनिया चल रही है वो दुनिया कैसे चल रही है कि आप दोष की व्याख्या करते हैं, फिर आप दोषी को ढूंढते हैं, फिर आप दोषी को सजा देते हैं। हाँ। ये 3 चरण है। अब ये हम्म, 3 चरण में अगर गौर से देखिए तो क्रिएशन कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ। अगर आपने कोई दोष सिद्ध कर दिया कि देखो ये कांच का टुकड़ा जो है, मतलब कांच का जो ग्लास था वो तोड़ा है किसी ने, तो कांच हाँ। का ग्लास टूटा है ये आपने आपने देख लिया। अब किसने हम्म, तोड़ा है उसके लिए आपने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, उसके लिए आपने पूछताछ की, सब कुछ किया। तो ये सारा आपका एनर्जी ही तो खर्च हुआ, क्योंकि ये हाँ। सारा एनर्जी खर्च के बाद भी ग्लास का टुकड़ा, कांच तो बिखरा ही हुआ है। हाँ जी सर। और आपकी एनर्जी तो ओवरफ्लो हो रही है एक मेरी उसी पड़ी हुई एनर्जी बात। से तुम दूसरा ग्लास बना सकते थे, मैं ये कह रहा हाँ हूँ। जी सर। क्योंकि ऐसा है कि तुम केवल दोष को साबित करने और दोषी को पकड़ने तक रुकोगे नहीं, तुम उसको सजा भी देना चाहोगे। हाँ। अब तुम 3 चीजें कर रहे हो जहां पर तुमने पहले दोष को सिद्ध किया, फिर दोषी को पकड़ा, फिर दोषी को सजा दी। अब ये प्रक्रिया जो हाँ। है, ये प्रक्रिया में तुम्हारी एनर्जी खर्च हुई या नहीं हुई? हाँ जी सर, खर्च होती है इसमें, मानसिकता से पूरी, मतलब सभी मन प्रकार के से। मन। हाँ, मन के अंदर ही पूरी सभी प्रकार से होती है, उसमें गतिविधियां भी हो रही है। जी जी जी। और ये जो प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस में तुमने जितना शक्ति नष्ट किया उससे कम शक्ति में तुम नया ग्लास बना सकते हो। हाँ क्योंकि तब जी तुम सर। जानोगे कि ग्लास बनाने के लिए तुमको 4 चीजें लगेगी: श्रम लगेगा, संसाधन लगेगा, पूंजी लगेगी और ज्ञान लगेगा। ग्लास बनाने हाँ। का ज्ञान लगेगा, उसका बेसिक मटेरियल जो संसाधन लगेगा, उसको बनाने वाला हम्म, लगेगा, और उसके लिए जो भी धन सामग्री चाहिए वो लगेगी। तो यदि हाँ। तुमको सहयोग की परिभाषा सिखा दी जाए, यदि तुमको सहयोग की भाषा, मैं कहता हूं कि गुलाम की तरह भी सिखा दी जाए, हम्म, तो वो गुलाम जो होगा उसकी जीवन बेहतर होगी या उसका जीवन जो है वो केवल लड़ने में नष्ट होगा? बेहतर होगा सर, उसमें तो बेहतर होगा। तो मैं तो कह रहा हूं कि तुम मुझे ये भी समझ लो कि हाँ, मेरा काम तुम सबको गुलाम बनाना है, तो वो गुलामी जो है उसका परिणाम क्या होगा ये भी जरा सोच के देखो। उसका अगर ऐसा परिणाम लगता ये कि है, हालांकि मैं नहीं बना रहा हूँ गुलाम, बट फिर भी हम्म, यदि किसी को यही है कि नहीं, तुम मान लो कि तुम गुलाम बना रहे हो, तो मैं मान लेता हूँ हम्म। कि चलो बाकियों का तो नहीं, बट मैं तुमको तो गुलाम ही बना रहा हूँ। हाँ जी। इसमें तो चेतना का विकास ही होगा, वो अगर गुलाम भी बन जाएगा तो चेतना का विकास होगा और वो गुलामी से ही मुक्त हो जाएगा, साफ सी बात है। देखिए यही तो है कि आप मुझे किसी हम्म, भी एंगल पे कुछ भी साबित करने की कोशिश करेंगे तो मैं उसमें बाधा नहीं बनूंगा, बट हम्म, आप ही अपने लिए बाधा बनते जाएंगे और आपको उससे हटना ही पड़ेगा।
हाँ जी सर। मतलब कि एक मौके पर आप ये सोच भी सकते हैं कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को ये लगता है कि नहीं ये गुलाम बना रहा है, तो उसको ये कह सकते हैं कि हाँ तुम ऐसा सोच के आगे बढ़ो। जी। अब फिर आगे बढ़ पाओगे या नहीं बढ़ पाओगे वो तो आने वाला समय बताएगा तुमको। और सर यहाँ पे तो ऐसा है कि शुरू शुरू में कोई भी व्यक्ति जुड़ता है आपसे, जैसे मैं भी जुड़ा 3 साल में, तो माइंड इतना तेज फास्ट चल, मतलब ऐसा हो गया कि सोचने में मजबूर हो गया, बार 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 पूरी रात और दिन सोचने में मजबूर, मतलब सोच पहले रुकी पड़ी थी और सोच यहाँ पे चलने लग गई, मतलब हाँ इस मतलब टाइप से हो यही गया है कि बात करते करते। जो जंग लगा हुआ था मशीन को, वो जंग लगा हुआ मशीन का ऑयलिंग हो गया या उसका एक बार सर्विस हो गया, ऐसा है। बिल्कुल सर, ये सही हुआ, मतलब ऑयलिंग हो ही जाएगा। आप बात करते करते वो व्यक्ति सोचने में मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी सीमित व्यक्ति अपनी धारणाओं मान्यताओं में रहेगा, तो वो उसकी सोच इस तरीके से चलेगी, इस तरीके से चलेगी, वो चलती 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 एकदम फ्रेश हो जाएगी, एकदम जी जी। ऑयल ऑयल हो जाएगा उसके अंदर। तो इसी 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 कड़ी में हम इसको आगे ही बढ़ा रहे हैं कि भाई इस सोच को, अभी वार्तालाप का माध्यम है, उस वार्तालाप से हम लोग को 1000 लोग मिलेंगे, हो सकता है 10 दिन में मिले या 10 साल में मिले, जब भी मिले तो फिर ये संस्था बनेगी। और ये संस्था का काम एक ही है, सहयोग लेना और सहयोग देना, और सहयोग 4 ही प्रकार के हैं। अभी कैसा है कि व्यक्ति भटकता इसलिए है क्योंकि उसको नहीं पता है कि कैसे होता है, और मैं ये कह रहा हूँ कि होता तो ऐसे ही है। हाँ तुम चाहो तब कर सकते हो। नॉर्मली कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि उस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको बहुत सारे लोगों को जोड़ना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को मनवाना पड़ता है कि तुम ये मान लो, क्योंकि वो बहुत सारे लोग जब तक नहीं मानते तब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर ऐसा है कि दुनिया में केवल 1000 लोग चाहिए जो इनिशियल लेवल पर इस कॉन्सेप्ट के लिए हामी भरे और इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। फिर सहयोग की जो रूपरेखा है वो ऐसी है कि फिर 1000 व्यक्ति के बाद का जो भी व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति के पास 4 में से एक चीज चाहिए। वो पैसा ही है ऐसा नहीं है, वो हो सकता है पैसा हो सकता है श्रम हो सकता है संसाधन हो या ज्ञान हो। क्योंकि अभी ऐसा है कि व्यक्ति को यही नहीं पता कि ये 4 चीजें बिखरी पड़ी है। ये 1000 व्यक्तियों के माध्यम से तो हम यही चीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये 4 चीजें तुमको क्रिएट नहीं करनी है, वो बिखरी पड़ी है, उसको केवल एक दिशा में ले जाना है या एक जगह पर लाना है ताकि वो शक्ति अपना काम करे। अभी ऐसा है कि ये अंडन जैसा है कि शक्ति के विरोध में तुम जो एनर्जी खर्च कर रहे हो तुम उससे हट जाओ बस। शक्ति को अपना काम करने दो। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। और एक चीज और है कि व्यक्ति यहाँ पे ज्यादातर कोई भी नया व्यक्ति जुड़ता है तो वो अपने आप पे कम ध्यान देता है और दूसरे पे ज्यादा ध्यान देके उलझ जाता है वो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि दूसरे पे ध्यान देना है तो मैं हूँ, मेरे पर ध्यान देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ। अगर एडमिन पे ध्यान दोगे तो एडमिन में ध्यान देते देते खुद पे ध्यान चला जाएगा, चला ही जाएगा। जी बताइए और कुछ? नहीं सर, बस इतना ही आपसे। नमस्कार।